आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी फार्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म डॉक्टर अजय प्रभाकर हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ मक्का बोई जाती है और मक्का कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि मक्का काट करके दाना गिर रहा है, तो इसी मशीन के बारे में बात करते हैं। कैसे काम करती है, क्या इसका खर्चा आता है और कितने समय में काम पूरा कर लेती है। तो डॉक्टर प्रभाकर, आपका स्वागत है। और आप, मैं जानता हूँ काफ़ी समय से आप फार्म में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को देख रहे हैं। तो पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, ये जो मशीन है इसका बेसिकली काम क्या और किन किन फसलों में प्रयोग की जा सकती है? सर धन्यवाद सर। ये जो मशीन है ये बेसिकली कंबाइन है और इस कंबाइन में अगर आगे देखेंगे तो इसकी जो कटर की असेंबली है उसको चेंज की जाती है क्रॉप के हिसाब से। अभी जो इसमें कटर लगा हुआ है वो मेज के हिसाब से लगा हुआ है और जो मेज का हमारा भुट्टे का जो दाना है, अगर भुट्टा पूरा तो अच्छा, ये दाना गिर रहा है पूरा, तो ये दाना पूरा मतलब करके गिर जाएगा। भुट्टे को, पौधे को काट करके जैसे पौधा गिरा हुआ दाना निकाल दे रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमें थ्रेशिंग की समस्या सॉल्व हो गई। जी सर, तो इसे हम धान में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको धान में गेहूं में भी, हम लाही में भी करेंगे, बस कटर बदल जाता है सर। कंबाइन लाही में भी हो जाएगी? जी जी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी मशीन है। लाही में भी, धान में भी, गेहूं में भी, मक्का में भी। मक्का जो उगाते हैं किसान भाई, उनको एक समस्या रहती है मक्का की शेलिंग की। जैसे आप देख रहे हैं कितना अच्छा ढंग से इसने मक्के के दाने को गिरा दिया है। तो ये कितना काम कर लेती है एक दिन में? सर एक दिन में जो हमारा मेज कंबाइंड है, जिसमें मेज का कटर लगा हुआ है, ये आप मान के चलिए कि अगर हम सही से शुरुआत करें तो 10 से 12 एकड़ एक दिन में ये मक्का काट देती है। तो देखिए, जिसको दिखाइए कि किस तरह से 10 से 12 एकड़ बता रहे हैं कि ये मक्का काट लेती है। और इसको दिखाइए नीचे किस तरह से काट रही है, इसको दिखाइए। ये इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ठीक है, इधर। तो डॉक्टर प्रभाकर, तो ये तो रेसिड्यू भी गिरा रही है मक्के को काट के, तो क्या इस हमको उठा सकते हैं इसको? जी सर, इसमें अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि इनका बंड्स अच्छा, ब्लॉक बना के उठा लेती हैं। आज अभी हम इसको नहीं उठवाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा खेत गीला है। जी। 1-2 दिन की जब धूप लगेगी तो हम इसका ब्लॉक बनवा देंगे। तो इसका किराया कितना है? इसका सर, इस जो नॉर्मल मेज की कंबाइन का किराया है वो 3 से 4 हजार तक वेरी करता है प्रति एकड़ का। तो देखिए, ये मशीन अगर आप किराए पे लेना चाहते हैं, और किराए पे लेने पे भी फायदा है, 3 से 4 हजार रुपए एकड़ का है। कई फसलों में प्रयोग होती है और दाना तुरंत निकल आ रहा है। जैसे आपने देखा, दाना इसने ट्रॉली में किया, हम इसको ले जाएंगे। इसका इन्होंने बताया कि ये जो रेजिड्यू बचा, फसल अवशेष है, इसका उठाने की मशीन आती है, वो भी बिक जाता है। अगर किसान भाई आप चाहते हैं कि ये रेजिड्यू इसमें भी गल जाए, तो इसमें आप हैरो करके थोड़ा यूरिया डाल दीजिए। करीब आधा बैग यूरिया का हम 1 एकड़ में डाल दें और पानी मिल जाए, बारिश हो जाए, तो ये तुरंत सड़ भी जाता है। लेकिन मेरी सलाह यही होगी किसान भाइयों को कि इसको थोड़ा सड़ाया जाए, थोड़ा उसे उठा लिया जाए, क्योंकि जिस ऊंचाई से कट रहा है, अगर ये नहीं सड़ा तो धान बोने में तो ये निश्चित रूप से समस्या करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लेबर को समस्या आएगी, पाँव में कटेगा ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जहां मशीन से काट रहे हैं, जहां तक संभव हो रेजिड्यू को उठवा लीजिए। बाकी को आप अगर जमीन के अंदर डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं तो ट्रैक्टर चला करके, हैरो चला करके यूरिया डाल दीजिए। 1 एकड़ में आधा बैग यूरिया प्राप्त हो जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा, नमी मिलेगी, तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन डिकम्पोजिशन में करीब 7 से 10 दिन लगते हैं। तो अगर आपको मक्का कटाई के तुरंत बाद धान बोना है तो डॉक्टर साहब, यही अच्छा होगा किसानों के लिए कि इसको रेजिड्यू को उठवा लिया जाए। सर, रेसिड्यू को उठवा लिया जाए, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं किसानों से भी, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर का भी कार्य देखता हूं, तो मेरा ये मानना है कि हम किसानों को ये इसमें प्रोत्साहित करें कि वो इसके ब्लॉक्स बनवाएं, क्योंकि आज की डेट में इन क्रॉप रेसिड्यूज को जलाना बहुत फायदेमंद नहीं है। और वो देखिए, उसका जो धुआं उठ रहा है और उससे खेत पे भी, दोनों पे नुकसान है। और इसमें अच्छा कुछ रेजिड्यू तो मिट्टी में जाएगा, उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपने बेड में वही है मक्का, ये? जी सर, 2 फुट पे। जी। ये हमने न्यूमेटिक प्लांटर से ये इस मक्के की बुआई की है। तो ये, और ये वेराइटी है सर DKC 9248। अच्छा, उससे पहले आई थी 9208, एक नई आई है 9248। जी सर, जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारे फार्म डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय प्रभाकर, इनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई और मेरा उद्देश्य यही है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। हम अपने खेती के अंदर जितना मैकेनाइजेशन करेंगे उतने हमें आसानी होगी। और खेत के अंदर हमें रेजिड्यू भी बना के रखना है। रेजिड्यू बिल्कुल आपको जलाना नहीं है, जहां तक संभव हो खेत के अंदर मिलाएं। अगर ब्लॉक बन सकते हैं तो उसको ब्लॉक बनवाएं। और इसी तरह की चर्चा के लिए हम डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।